यहाँ से तो फ्लैश फ्लड आया, निकल गया, अब वो गारा है, 12-12, 14-14 फीट पानी है। लेकिन रिसोर्सेज की कमी नहीं है जो गवर्नमेंट से होता है। चीफ मिनिस्टर ने उसी समय 200 करोड़ रुपया जो है पूरी स्टेट के लिए 10-10 करोड़ रुपया जो है एट द डिस्पोजल ऑफ डिप्टी कमिश्नर रख दिया। लेकिन मुझे लगता है कि हमें भी संयम से काम लेना पड़ेगा। जब इस किस्म की बड़ी आपदा आती है तो मुझे लगता है कि उससे समाधान भी निकलते हैं और हमें मिलके काम करना है। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। और जम्मू कश्मीर में मौसम ने किस तरह से तबाही देखने को मिली। जम्मू शहर पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ था। इस वक्त मेरे साथ भाजपा के लीडर जो है श्यामलाल शर्मा जी हैं। किस तरह से देख रहे हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, इसे एक और क्लाइमेटिक आपदा कहेंगे या नालायकी कहेंगे? सरकार की या एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है? इतना अलर्ट होने के बाद भी लोगों को समय पे नहीं निकाला गया, पानी का लेवल इस कदर बढ़ा कि लोग घर छोड़ने पर मजबूर हैं। देखिए, इसको प्रकृति आपदा हमें मानना चाहिए और कहीं ना कहीं सुपरनेचुरल पावर का जो ये मैं इसको ये कहूंगा कि प्रकोप ही है। जितनी बारिश हुई है और मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने जिस तरह से उसको गेज किया है, तो जितना पुराना 100 साल का इतिहास है उसको दोबारा दोहराया गया है। तो इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की ढलाई से ये हुआ है। उसके लिए एक वेल प्लान कंटिजेंसी प्लान एडमिनिस्ट्रेशन के पास था और एडमिनिस्ट्रेशन और सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक लोग, हमारे जैसे चुने हुए विधायक सब ऑन टो थे। लेकिन जब इतना बड़ा डिजास्टर हो, लेकिन मुझे एक चीज से संतोष है कि जितना बड़ी आपदा यहाँ पे आई तो परमपिता परमेश्वर ने आशीर्वाद रखा कि जानी नुकसान से हम लोग बच सके। माली नुकसान जिस तरह से आपने कहा है बहुत ज्यादा हुआ है। जो गवर्नमेंट और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका बहुत नुकसान हुआ है। पीने का पानी की व्यवस्था को अगर हम देखें, बिजली की व्यवस्था को देखें, कनेक्टिविटी, सड़कें, नालियां या बाकी चीजें अगर हम देखें, पूरा धर्म भरम हो गया है। तो मैं इसको अप्रिशिएट भी करूंगा जिस तरह से सामाजिक लोगों ने और जनता जनार्दन ने भी कोऑपरेट किया। मुझे पता है कि कितने रिलेक्टेंट से लोग, जब 25 की सुबह मैं संतरा मोड़ में पहुंचा हूं, वार्ड नंबर 62 में 61 में, लोग निकलने को तैयार ही नहीं थे। आपके मीडिया के लोग भी पहुंचे थे। फिर उसके बाद मैं कालका नगर गया, उसके बाद नई बस्ती कुल्ले जो हैं उन लोगों को दूसरे दिन जबरदस्ती निकाला और फिर उनके लिए रहने की इसी तरीके से शारिका विहार आपने देखा, वो तो लोअर रूपनगर में बिल्कुल मिड ऑफ द सिटी है। इसी तरह से आप शिवालिकपुरम अगर आप देखेंगे, रूपनगर और जानीपुर के बीच वाला जो है, तो बहुत तबाही हुई है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि इमीडिएटली सरकार ने भी एक मीटिंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी की, गवर्नर साहब ने भी गवर्नर हाउस में की और दिल्ली की हमारी सरकार भी इसके बारे में बड़ी चिंतित है और वो अपडेट जो है वो हमेशा चीफ मिनिस्टर और गवर्नर साहब से ले रही है। और हम ये चाहते हैं, जिस तरह से आपने कहा, कि इसको प्राकृतिक आपदा माना जाए और ये कोई मैनमेड डिजास्टर नहीं है, ये नेचुरल डिजास्टर हुआ है और डिजास्टर डिजास्टर ही होता है। इसमें मुझे लगता है किसी का जोर नहीं था। हम सब किस तरह देखते हैं, अभी भी शहर के विभिन्न हिस्से हैं जो अभी भी लोगों के घरों में मलबा है और लोग अभी भी गुहार लगा रहे हैं। कई जगहों पर लोगों को सुविधाएं अभी तक नहीं मिल पाई है। अब भाजपा की तरफ से, नेताओं की तरफ से क्या रणनीति है इसको लेकर? जो लोगों को नुकसान काफी ज्यादा हुआ है, सेंटर से आप लोगों की बात चल रही है कि लोगों को मुआवजा किस रूप में दिया जाएगा, क्या पूरी प्लानिंग क्या है? देखिए, हमने आज से 2 दिन पहले ही यहाँ भी मीटिंग भी की थी और उस पे हम जमीनी सतह पे भी लोगों के साथ इन टच हैं, हमारे कार्यकर्ता भी इन टच हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी इन टच है। हम इस समय राजनीति नहीं करना चाहते, ये ह्यूमन ट्रेजेडी है, ये इंसानियत और लोगों के जानो माल के साथ जो है वो नुकसान हुआ है। तो आपने जिस तरह से कहा, ये कोई सोच ही नहीं सकता था इतना पानी आएगा। पीर खो में क्या तबाही हुई, लो लाइंग एरिया तो बिल्कुल अभी भी डूबे हुए हैं। यहाँ से तो फ्लैश फ्लड आया, निकल गया, अब वो गारा है, 12-12, 14-14 फीट पानी है। लेकिन रिसोर्सेज की कमी नहीं है जो गवर्नमेंट से होता है। चीफ मिनिस्टर ने उसी समय 200 करोड़ रुपया जो है पूरी स्टेट के लिए 10-10 करोड़ रुपया जो है एट द डिस्पोजल ऑफ डिप्टी कमिश्नर रख दिया। लेकिन मुझे लगता है कि
हमें भी संयम से काम लेना पड़ेगा। जब इस किस्म की बड़ी आपदा आती है तो मुझे लगता है कि उससे समाधान भी निकलते हैं और हमें मिलके काम करना है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, और राजनीतिक लोगों ने भी पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है, हमें मिलके इससे बाहर आना है और हम आ जाएंगे। मुझे लगता है कि अगर आप 2-3 दिन वे परमपिता परमेश्वर और ऊपर से नहीं बरसे इंद्र देवता तो काम चल रहा है और अथोराइज किया हुआ है ऑफिसर्स को, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, वहां कमिश्नर साहब भी थे और वो लोग दे आर ऑन द टॉप, मैं मानूंगा, क्योंकि लेकिन तबाही त्रासदी इतनी बड़ी है, कठुआ, बनी, बसोली से लेके अभी 2 डिस्ट्रिक्ट हमारे ने वहां साया फॉर लीफ लोगों को मिला है, पुंछ और जोरी में, एंड सम पार्ट ऑफ द उधमपुर का एरिया में हुआ है। लेकिन नीचे जितने भी ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें बहुत बड़ी तबाही हुई है। इसमें ना कोई इंसान कुछ कर सकता है, ना एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर सकती है। ये तो दोषारोपण नहीं होना चाहिए। इस वक्त